हाय गाइस, सिर्फ एक लाइन, ट्रेडिंग सट्टा नहीं साइंस है। अगर आप ट्रेडिंग करते होंगे या फिर ट्रेडिंग के लाइन से जुड़े होंगे तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए कि क्या वाकई में ट्रेडिंग सट्टा है। इससे पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, जो भी हम लोग कर रहे हैं वो सट्टा हो जाता है या फिर इसका सच्चाई कुछ और है, हकीकत कुछ और है। जानेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो के साथ बने रहें। अब यहाँ पे आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो से अगर आपको लगेगा कि सीख मिला है तब कमेंट करना है और एक अपना बहुमूल्य लाइक भी करना है। चलिए अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो देखिए, जहाँ तक सक्सेसफुल का बात है तो किसी भी फील्ड में कंपटीशन है, उस फील्ड में सक्सेसफुल भी होगा, उस फील्ड में फेलियर भी होगा। दुनिया का ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां आदमी ढुकते ही सक्सेसफुल पालेगा, उसमें फेलियर नहीं होगा। ऐसा कोई फील्ड आज तक बना ही नहीं है। जैसे सबसे अच्छा फील्ड माना जाता है पढ़ाई लिखाई का। यूपी बिहार से जो लोग होंगे इस बात से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। पढ़ाई लिखाई का मतलब सरकारी नौकरी। यूपी बिहार में सिंपल सा बात होता है, 1000 में एक ही आदमी है जो पढ़ाई लिखाई करके चाहते हैं देश को आगे बढ़ाना, देश को सेवा करना। अधिकतर को आप सुनेंगे कि पढ़ाई लिखाई हमारा घर का मजबूरी है, ये है वो है, बहुत गरीबी से उठे हैं। पढ़ाई लिखाई को पैसों से जोड़ दिया गया है, सरकारी नौकरी से जोड़ दिया गया है। तो अगर आप अपने मोहल्ले में देखिए कितना आदमी पढ़ाई लिखाई करने वाला है और कितने आदमी को जॉब लगा है सरकारी में, या फिर ऐसा कितने आदमी है जिसको थोड़ा अच्छा सा ठीक ठाक नौकरी मिला हुआ है। अधिकतर का जवाब होगा कि भाई 200-300 में से 1-2 को सरकारी नौकरी मिला है, वो भी बहुत हो गया। और 2-3-5 ऐसा आदमी है जो पढ़ाई लिखाई पढ़ाते लिखाते हैं, तो उसमें भी पढ़ाने लिखाने मतलब 6-7 हज़ार भी मिलना मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब किसी भी फील्ड में कंपटीशन है, सक्सेसफुल भी होगा और एक फेलियर भी होगा। अगर आप ट्रेडिंग का बात करेंगे, डीमेट अकाउंट ओपन करके देखिए, लिखा हुआ रहेगा 10 आउट ऑफ 9 इंडिविजुअल ट्रेडिंग लॉस कर रहा है, ऐसा वो इंग्लिश का मतलब होता है। लेकिन 10 में से 9 लॉस कर रहा है, लेकिन एक आदमी लॉस नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है का मतलब हुआ कि वो प्रॉफिट कर रहा है। 10 में से एक आदमी अगर सक्सेसफुल हो रहा है, 100 में 10%, 100 में 10 आदमी सक्सेसफुल हो रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, छोटा हिस्सा है लेकिन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रेशियो थोड़ा ठीक ठाक है। और जितना फील्ड है वो सब में। अब पहले यूट्यूब पे कंपटीशन कम था तो कोई भी यूट्यूबर बन रहा था, अभी बहुत मुश्किल हो गया यूट्यूबर बनना। बहुत सारे कंटेंट अब सब पहले से हैं। उसी तरीक़ा से ट्रेडिंग में अभी भीड़ थोड़ा कम है, सक्सेसफुल रेशियो यहाँ पे अभी थोड़ा ठीक ठाक है, 10% कम नहीं होता है। ट्रेडिंग का जो है वो 2 भाग है। एक भाग जो सब आदमी जानते हैं, लेकिन मार्केट में जो है इसको एक तरीक़ा से समझिए कि गलत फैलाया गया है या फिर गलत कॉन्सेप्ट है। मार्केट में इस चीज़ को अभी तक तो हम ऐसा कोई चैनल नहीं देखें जिसमें ये सभी का चर्चा किया गया होगा। ट्रेडिंग का 2 भाग होता है, आप नहीं जानते होंगे। पहला भाग है जो सभी आदमी को दिखता है, वो सभी आदमी करते हैं। लेकिन दूसरा भाग वो है जो बहुत कम आदमी को दिखता है, या फिर ऐसा बोलिए कि जो प्रॉफिट करने वाले ट्रेडर हैं उसी को दिखता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर को ही दूसरा भाग दिखता है। आप ऐसा सोचिए, ऐसा होता है। पहला भाग ये है कि वो सभी आदमी को दिखता है, तो उसमें सभी आदमी उसमें आता है कि सभी आदमी सीखते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, ये वो स्ट्रेटजी, लॉजिक सभी सीखते हैं। लेकिन ये सभी सीखने के साथ वो ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। गलती यहीं पे शुरू हो जाता है। जितना कुछ हम लोग ये सीखे हैं, ये ट्रेडिंग को सीखने के लिए सीखे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने मैथ का जो बेसिक चीज़ जोड़ घटा गुना भाग सीखे हैं, उससे आप मैथ नहीं सीख जाएंगे। उसे मैथ को सीखने के लिए ये सभी बेसिक चीज़ें हैं। उसी तरह ट्रेडिंग को सीखने के लिए जो कुछ भी चार्ट पे पैटर्न, ये सभी फनाना ढिलकाना जो है, वो ट्रेडिंग सीखने के लिए सीखे हैं, ना कि प्रॉफिट करने के लिए। लेकिन गलत कॉन्सेप्ट के कारण जो चीज़ हम लोग सीखे हैं वो सबसे लगता है कि भाई प्रॉफिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वो सभी से सिर्फ लॉस ही होगा। वो सभी से सिर्फ ट्रेडिंग को सीखिए, और जब ट्रेडिंग को सीखना है तब जाके हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। दिमाग में कन्फ्यूजन आया होगा, क्लियर होगा, वीडियो को देखिए क्या होता है। ट्रेडिंग में बहुत बड़े बड़े प्लेयर होते हैं जिसके पास 1000, 2000, 5000 करोड़ है, वो एक दिन में ऐसा खरीद बिक्री कर सकते हैं।
ट्रेडिंग में दूसरा चीज़ होता है कि अगर एक पार्टी को प्रॉफिट हुआ है तो किसी न किसी दूसरे पार्टी को लॉस हुआ है। क्या इसका मतलब बना? किसी एक ही आदमी को प्रॉफिट हो सकता है। अगर दो आदमी है, ट्रेडिंग में क्या है, एक खरीदने वाले आदमी, एक बेचने वाले आदमी, तीसरा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। कोई आदमी किसी चीज़ को बेच रहा है, कोई आदमी किसी चीज़ को खरीद रहा है, बस। तो दो पार्टी है, या तो प्रॉफिट होगा बेचने वाले को, या तो प्रॉफिट होगा खरीदने वाले को। दो ही पार्टी है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि दो आदमी में से किसी एक आदमी को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो खेला यहाँ पे फंसने फंसाने वाला चल रहा है। क्योंकि फंसने फंसाने वाला काम नहीं चलेगा तो दोनों में से किसी एक को ही प्रॉफिट हो सकता है, दोनों को तो हो नहीं सकता है। क्योंकि अगर दोनों को होगा तो लॉस किसका होगा? या तो इसका प्रॉफिट होगा या तो इसका प्रॉफिट होगा। जैसे मछुआरे को आप देखते होंगे, अगर जाल वो फेंकता है तो उसमें मछली फंसता है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे मछली भी हैं जो नहीं फंसता है। वो तालाब में उसके पास एक्सपीरियंस है कि भाई तालाब में ही, जैसे हम लोग जितना कुछ भी सीखे हैं ट्रेडिंग करने के लिए सीखे हैं, उसी तरह मछली जो है उसको रहना है तालाब में ही, तो हम लोगों को करना है ट्रेडिंग ही। लेकिन जो जाल वो फेंका गया है उस जाल में सब आदमी फंस रहे हैं, सभी मछली फंस रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मछली हैं वो एक्सपीरियंस है, अरे यहाँ पे जाल बिछाया गया है, तो वो जो है उस जाल से निकल जाते हैं या फिर उस जाल में नहीं फंसते हैं। वो अधिक एकदम ज़्यादा जिंदा रह सकते हैं तालाब में। उसी तरीक़ा से ट्रेडिंग में भी है कि जितना कुछ हम लोग सीखे हैं वो जाल सीखे हैं, जाल में फंसने के लिए, उससे बचना पड़ेगा। जैसे अब आप लोग अक्सर देखे होंगे या सभी आदमी, बहुत सारे आदमी अब बोलते भी हैं कि जितना कुछ भी हम सीखे हैं वो काम ही नहीं करता है, उसका उल्टा काम करता है। तो भाई जब उसका उल्टा काम करता है तो तुम सीधा क्यों कर रहे हो? उसका उल्टा सोचो। सट्टा से साइंस में आप आ गए, बस। ट्रेडिंग अभी तक जो आप कर रहे थे वो सट्टा हुआ, अब यहाँ से जैसे ही आपने उल्टा सोचा वो हो गया साइंस। क्योंकि यहाँ पे फंसने फंसाने वाला काम है, तो फंसने फंसाने वाले काम में साम दाम दंड भेद सभी का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे उल्टा सोचना पड़ेगा। जैसे अगर आपने बहुत कुछ सीखा और उसका काम नहीं कर रहा है तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि भाई अगर ये काम नहीं कर रहा है तो हमको ज़रूरी है कि जो सीखे हैं उसी से ट्रेड करना। अगर हम सीखे हैं किसी चीज़ को कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा और वो सभी दिन ऊपर नहीं जा रहा है, बहुत दिन तो लॉस कर रहा है, तो ऊपर नहीं नीचे की तरफ ट्रेड लो, हो गया, बस सिंपल। यही है साइंस। लेकिन अब इसमें क्या हो जाता है, एक्सपीरियंस आना ज़रूरी होता है, माइंडसेट आना ज़रूरी होता है, साइकोलॉजी आना ज़रूरी होता है। जैसे हमने अभी बता दिया कि भाई इसका उल्टा सोचना है, तो जैसे हैमर कैंडल बनने का मतलब होता है ऊपर जाना, और जैसे ही वो हैमर कैंडल बना और हमने उल्टा बोला, आपने नीचे की तरफ ट्रेड ले लिया, हो गया। माइंडसेट भी होना चाहिए, साइकोलॉजी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने अगर बोला है उल्टा तो वो उल्टा ही काम करेगा, सभी दिन उल्टा काम भी नहीं करेगा, सभी दिन सीधा काम भी नहीं करेगा। अब फिर से कन्फ्यूजन। तो वो देखना है आपको कि जो चीज़ आप सीखे हैं उससे आपका जो अधिकतर दिन लॉस हुआ है या फिर अधिकतर दिन प्रॉफिट हुआ है। ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो सभी दिन लॉस प्रॉफिट नहीं हो सकता है, लॉस भी होगा। तो लॉस और प्रॉफिट को जोड़ के देखिए कि किस रास्ते से हम चल रहे हैं कि प्रॉफिट में ही आ रहा है। जैसे आपने 10 ट्रेड लिया और 7 ट्रेड प्रॉफिट में और 3 ट्रेड जो है लॉस में गया है, और आपने सीधे रास्ते से गया होगा या फिर उल्टे रास्ते से। तो देखिए भाई 3 ट्रेड लॉस में था, 7 ट्रेड प्रॉफिट में था, तो ये हमने उल्टा रास्ता से चला है। तो 7 में से 3 है तो 4 ट्रेड फिर भी हम लोग प्रॉफिट में ही है, तो वो प्रॉफिट में हो गया। तो वो आपको सोचना पड़ेगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस लाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस लाने के लिए आप चार्ट पे जो है थोड़ा उल्टा दिमाग लगाने का कोशिश करिए। उल्टा दिमाग लगाने का मतलब हो जाता है कि जो कुछ भी चार्ट पे बना है उसको फेल होने का वेट करिए। जैसे अगर इस चैनल पे अगर आपको साइकोलॉजी समझना है तो एक प्लेलिस्ट हम अभी डालने वाले हैं, वीडियो तो डला हुआ है, प्लेलिस्ट बना देंगे, सभी साइकोलॉजी का वीडियो हम उसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद पूरा साइकोलॉजी, अगर जो नए आदमी होंगे तो उनको ये सभी तो अभी नहीं समझ में आया होगा कि जो, क्योंकि वो अभी यही में कन्फ्यूजन है कि क्या क्या सीखना पड़ेगा और क्या क्या सीखना है, और इतना कुछ सीखे हैं, क्या क्या सीखना और बाकी है। तो प्राइजेक्शन का कोर्स शुरू से लेकर लास्ट तक अपलोड 2-3 हो चुका है और 2-3 और बचा है। तो प्राइजेक्शन का कोर्स आप देखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे
उस पर ट्रेड कैसे करना है, ये सभी चीज़ें जो है हम जितना वीडियो बनाए हैं, जितना लॉजिक है मेरा, वो सब इसी कॉन्सेप्ट पे रहता है। फंसने फंसाने का खेल है, कहाँ पे आदमी फंस रहा है, कहाँ पे आदमी नहीं फंस रहा है। तो ट्रेडिंग को जो है सट्टा से साइंस में आप उल्टा दिमाग, दूसरा एक्सपीरियंस, तीसरा माइंडसेट, चौथा साइकोलॉजी, इतना चीज़ अगर आप यूज करते हैं तो आप जो है सट्टा से साइंस में आ जाएंगे। बस यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन हो। व्हाट्सएप नंबर है या फिर हमारे चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। जो भी प्लेलिस्ट का हमने बात किया है उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।